जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो याद रखना, जो खो दिया है उसका गम नहीं और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है और जो है वह लाजवाब है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और 2024 के पहले सूर्य ग्रहण के राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह सूर्य ग्रहण चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या सोमवार को मीन राशि स्वाति नक्षत्र में घटित होगा। यह खंडग्रास प्रकार का सूर्य ग्रहण होगा। इस सूर्य ग्रहण के समय 4 ग्रह साथ होंगे। भारतीय समय के अनुसार 8 अप्रैल 2024 सोमवार को ग्रहण का स्पर्श रात्रि 10:09 पर होगा और मोक्ष रात्रि 1:26 पर होगा। संयोगवश 8 अप्रैल की रात में पड़ने वाला खंडग्रह सूर्य ग्रहण मीन राशि में घटित होने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण के साथ में अर्थात इस सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा, राहु और शुक्र भी मौजूद होंगे, यानी मीन राशि में 4 ग्रहों की मौजूदगी में यह सूर्य ग्रहण घटित होगा। इस सूर्य ग्रहण का देश या विदेश पर क्या प्रभाव होगा? अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को परेशान या आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उच्च शुक्र की उपस्थिति के कारण किसी महिला नेता को अपनी वाणी या अपने कामकाज की आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है और बहुत से देशों के शासन और राजनीति में अशांति का माहौल बन सकता है। मजबूत देशों द्वारा किसी बहुत कड़ी आर्थिक कार्रवाई या प्रतिबंध की उम्मीद भी की जा सकती है। औषधि, अस्पताल, फाइनेंस या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में अशांति भी संभव है। अब जब बार बार ग्रहण के बारे में बात करते हैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि क्यों घटित होता है ग्रहण, धार्मिक मान्यता क्या है? तो भागवत और विष्णु पुराण में राहु और केतु के स्वर्व भानु नामक असुर के शरीर के 2 हिस्सों होने की कहानियां दर्ज है। महान क्षीर सागर मंथन के दौरान असुर देवताओं के खिलाफ साजिश रचते हैं और इस तरह देवताओं को अमृत से वंचित करने की योजना बनाते हैं। साजिश से अवगत होने पर विष्णु ने असुरों को मोहित करके केवल देवताओं के बीच अमृत वितरित करने के लिए मोहिनी रूप में अवतार लिया। तो हालांकि सर्वभानु चतुराई से खुद को छिपा करके अमृत का हिस्सा पाने में कामयाब हो जाते हैं। जब विष्णु को सूर्य और चंद्रमा द्वारा दुर्घटना के बारे में या इस साजिश के बारे में पता चलता है तो उन्होंने सर्वभानु के शरीर का सिर काट दिया। सर्वभानु के सिर को जहां राहु कहा जाता है वहीं अलग धड़ को केतु कहा गया है और माना जाता है कि राहु और केतु दोनों ही सूर्य और चंद्रमा के शत्रु हैं। जो सूर्य और चंद्रमा ने अमृत वितरित के दौरान जो किया उसका प्रतिशोध था। तो इस प्रकार समय समय पर राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं और इस घटना को ग्रहण कहा जाता है। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा, इसलिए सूतक को लेकर के भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन मीन राशि में सूर्य राहु की युति की होने से तो ग्रहण योग भी कहा जाता है। इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। यह सूर्य ग्रहण नॉर्थ और साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, केंटुकी, ओहियो, न्यूयॉर्क, वेस्ट यूरोप, ग्रीनलैंड, आर्कटिक समुद्र, आइसलैंड में दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन जो लोग ब्रह्मांड के हर ग्रहण को महत्व देते हैं, हर ग्रहण के सूतक काल को मान्यते हैं, वे सूतक के नियमों का पालन कर सकते हैं। हर सूर्य ग्रहण के 12 घंटा पहले से सूतक आरंभ होना माना जाता है। सभी राशियों पर इस ग्रहण का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको राशिगत बता रहा हूं। सबसे पहले बात कर रहे हैं मेष राशि की। सूर्य ग्रहण आपकी राशि से 12वें भाव में लगने जा रहा है और इस समय आपका खर्च यहां पर अधिक बढ़ने की संभावना है। तो आपको सूर्य जब राशि परिवर्तन करता है अतः 14 अप्रैल तक ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा खर्चों के लिए। आपको अशांत और स्वास्थ्य संबंधित या फिर कम आत्मविश्वास और महिलाएं, विलासिता, आराम, विवाह और व्यवसाय के संबंध में धन की अचानक हानि के बारे में भी सावधान रहना पड़ेगा। आपको व्यर्थ यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, इसलिए आपको इससे बचने की यहाँ सलाह देना चाहता हूँ। और उपाय के तौर पर अपनी जेब में लाल रंग का कपड़ा रखें या रुमाल रखें और शनिवार के दिन आप हो सके तो श्वानों को अर्थात कुत्तों को कुछ खाने को दें। तो आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। यह सूर्य ग्रहण आपकी वृषभ राशि से 11वें भाव में, लाभ भाव में होने जा रहा है। आपको समाज में या अपने ऑफिस पर या अपने कैरियर स्पॉट पर किसी भी तरह की बदनामी या धन की हानि या अपनी माताजी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। लाभ भाव में सूर्य के गोचर को सकारात्मक माना जाता है, इसलिए आपके लिए अचानक लाभ या प्रमोशन या कोई एक्सेप्टेंस या मान्यता मिलने की संभावना है। आपको संतान
या फिर अपनी लव लाइफ और शिक्षा से जुड़े मामलों को लेकर के भी थोड़ा सावधान रहना होगा। उपाय के तौर पर एक सूखा नारियल बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, और बहता हुआ पानी यदि आसपास नहीं है तो बाल्टी भर करके उसमें वो नारियल को छोड़ सकते हैं। वापस याद आने पर उस नारियल को निकाल के कचरे में फेंक दें, पानी को फ्लश कर दें। तो आइए अब बारी है मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए सूर्य ग्रहण 10वें भाव में होने जा रहा है। इस ग्रहण के दौरान आपको कुछ भी नया खरीदने से संबंधित किसी मामले में सावधानी बरतनी होगी। 10वें भाव में सूर्य का होना अच्छा माना जाता है, इसलिए आप जातकों के लिए नई संपत्ति खरीदने और आपको काम में सफलता मिलने की भी संभावना है। आप लोग अपनी महिला बॉस को लेकर के सावधान रह सकते हैं, और उपाय के तौर पर भूरे रंग की गाय की या ब्राउन रंग की गोल्डन कलर की गाय की सेवा करें, या उसको कुछ न कुछ खाने को दें। स्पेशली रविवार को ये कर पाए तो और ज़्यादा बेटर है। तो अब बारी कर्क राशि की। आपके लिए यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि से 9वें भाव में भाग्य भाव में लगने जा रहा है। इस ग्रहण काल में आपको पेशेंस और साथ ही साथ अपने धैर्य का, विवेक का भी यहाँ पर परिचय देना होगा, साथ देना रखना होगा। आपके पिता को अपने सेहत के प्रति सावधान भी रहना होगा। आपको किसी भी महिला, माताजी और अपने सहकर्मियों से बहस करने से बचना पड़ेगा। इस अवधि में यात्रा की संभावनाएं भी है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तो उपाय के लिए आपको सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और या फिर ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें। तो अब बारी है सिंह राशि की। यह सूर्य ग्रहण आपकी सिंह राशि से 8वें भाव में होने जा रहा है। आपको अपने फाइनेंस, व्यर्थ की यात्राएं या आत्मविश्वास और काम में गड़बड़ी के बारे में बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह अवधि आपकी परीक्षा ले सकती है, इसलिए आपको जितना संभव हो सके ध्यान रखने की सलाह दे रहा हूँ। जब तक सूर्य मीन राशि में है वहाँ तक जल्दबाजी में निर्णय लेने या सट्टेबाजी गतिविधियों से बचना चाहिए, अतः 14 अप्रैल तक आपको बचना चाहिए। उपाय के तौर पर हरिवंश पुराण का पाठ करें या सुने। तो अब बात करें कन्या राशि की। यह सूर्य ग्रहण आपकी कन्या राशि से 7वें हाउस में होने जा रहा है। आपको अपने वैवाहिक जीवन या अपने पार्टनरशिप बिजनेस में कोई न कोई टकराव से बचना पड़ेगा। आपको किसी भी व्यापारिक सौदे के बारे में सतर्क रहना पड़ेगा, स्पेशली उन सौदों में जिसमें महिलाएं शामिल हो। इस बात की पूरी संभावना है कि परिणाम नकारात्मक भी हो सकते हैं। उपाय के तौर पर शुक्रवार का व्रत करें और शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें। तो आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि से 6ठे भाव में होने जा रहा है। आपके लिए यह ग्रहण बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आया है। आपको काम में सक्सेस मिलेगी। इस समय कुछ महीनों से चली आ रही बीमारी से भी राहत मिल सकती है, या आपको सही इलाज मिल सकता है। तो हालांकि 6ठे भाव से शुक्र का गोचर अशुभ माना जाता है, और आपको महिलाओं की ओर से फाइनेंस संबंधी किसी मामले में धोखा मिल सकता है, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। आपको अपनी हेल्थ या अचानक आने वाले खर्चे, फालतू यात्राएं या फिर यात्राओं में किसी से टकराव के प्रति भी सावधान रहना पड़ेगा। तो उपाय के तौर पर आपको पूजा जो स्थान है या कोई भी मंदिर है वहाँ पर देसी घी, दही या कपूर भेंट करनी चाहिए। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। यह सूर्य ग्रहण आपकी वृश्चिक राशि से शिक्षा और संतान भाव अर्थात 5वें भाव में होगा। यह आपके लिए ऑफिस पर या अपने कैरियर स्पॉट पर बदलाव ला सकता है। आपका ध्यान अपने बच्चों या लव लाइफ या फिर जो एजुकेशन है, माता के स्वास्थ्य की और विशेष तौर पर रह सकता है। आप जीवन और अपने काम में इम्प्रूवमेंट के लिए असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं। आपके लिए डेट पर जाने या अपनी पसंद के मनोरंजन का आनंद लेने की भी संभावना है। यह आपके लिए एक औसत ग्रहण होगा। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, या फिर सूर्य का मंत्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करें, जाप करें। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। यह सूर्य ग्रहण आपकी धनु राशि से 4थे भाव में सुख भाव में होने जा रहा है। आपको घर में अशांति और बेचैनी का अनुभव हो सकता है। आपको अपने पेरेंट्स और साथ ही साथ मालिकों के साथ में जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ में हर तरह से टकराव से बचना चाहिए। यह टकराव होने की उम्मीद हो सकती है। जब आपके पेरेंट्स, बॉस या सरकार के साथ में आपके संबंधों की बात आती है तो ये सूर्य ग्रहण आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। कोई नई संपत्ति या प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो तो भी सावधानी बरतनी चाहिए। उपाय के तौर पर आपको चंद्रमा के बीज मंत्र यानी ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें और माता के साथ में मधुर संबंध बनाए रखें। तो अब बारी है मकर राशि की। यह सूर्य ग्रहण आपकी मकर राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण
आपको कई साइड से, कई पहलुओं में बहुत पॉजिटिव साबित होने वाला है। आपको अपने छोटे भाई बहनों से जरूरी सहयोग और सपोर्ट मिलेगा, या ऑफिस में जो आपके साथ में काम करने कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, उनसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। इस अवधि के दौरान जलपान के लिए बच्चों या जीवन साथी के साथ में यात्रा करने की भी संभावना है, और उससे उसमें सहजता का भाव भी आएगा। सब मिलाकर के यह जो ग्रहण है वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको किसी महिला सहकर्मी या बच्चों से संबंधित मामलों में भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, बहसबाजी से बचना चाहिए। उपाय के लिए आसपास की महिलाएं या अपने बच्चों के साथ में मधुर, पवित्र और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए। तो अब बारी है आपके लिए कुंभ राशि की। तो यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि से, अर्थात कुंभ राशि से दूसरे भाव में, धन और संपत्ति भाव में होगा। आपका स्वास्थ्य और परिवार के सदस्य, फाइनेंस और साथ ही साथ आपकी जो वोकेबलरी है, स्पीच है, उससे संबंधित मामलों में बहुत सावधानी बरतने का समय होगा। आपको किसी भी बहस से बचना पड़ेगा, और इस समय सूर्य ग्रहण के दौरान आप अपने आप को दुखी, बेसहारा महसूस कर सकते हैं और अपने फाइनेंस को लेकर के थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। इस ग्रहण से अचानक एक्सपेंसेस और साथ ही साथ आपकी वाणी बहुत कठोर हो सकती है। आप हार्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। उपाय के तौर पर काले कुत्ते या गरीबों को आपको खाना खिलाना चाहिए। तो अब बात करते हैं मीन राशि की। यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि भाव में ही होने जा रहा है। इस ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव मीन राशि वालों पर पड़ने की आशंका है। आपको सूर्य ग्रहण के दौरान महिलाएं या फिर अपने सामाजिक दायरे में आने वाले किसी भी भ्रम, जीवन साथी के साथ में बहस और ईगो के प्रति सावधान रहना चाहिए। सूर्य एक उग्र ग्रह होने के कारण जलीय लग्न राहु और चंद्रमा के साथ में होने से आप में निरंकुशता और अहंकार आने की संभावना है। इस प्रकार आपको यह निश्चित करना पड़ेगा कि आप दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। अब ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, सूतक नहीं होगा, लेकिन जिन जिन देशों में दिखाई देगा उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। और जो ग्रहण है वो ब्रह्मांड में होने वाला है, तो पृथ्वी पर इसका असर होगा ही होगा, चाहे आप कोई भी देश में रहते हो। तो इस ग्रहण काल के दौरान अपनी राशि के स्वामी ग्रह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जिनके जन्म नक्षत्र, जन्म राशि, जन्म लग्न पर ग्रहण हो, वे ग्रहण का दर्शन नहीं करें, और ग्रहण के स्पर्श होते स्नान करें। जप पाठ आदि जो भी कर सकते वो स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रहण के मध्य में ग्रह शांति हवन करें, और ग्रहण के मोक्ष के पश्चात में फिर से स्नान करें। ग्रहण के अंत में या ग्रहण के बाद में दान जरूर करें। यह ग्रहण स्वाति नक्षत्र में घटित होने वाला है। इस नक्षत्र का स्वामी है राहु, अतः चंदन या कमल का पुष्प, गुग्गल, घी, दूध से बना प्रसाद और मिठाई का आप दान कर सकते हैं, या फिर ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं। यह ग्रहण मीन राशि में घटित हो रहा है, अतः आपको पीली वस्तुएं, पुस्तक, शहद, भूमि, दूध देने वाली गाय, लाल चंदन, लाल वस्त्र, तांबा और केसर, मूंगे की वस्तुएं भी सामर्थ्य हो तो दान कर सकते हैं। यह सूर्य ग्रहण है, अतः ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान जरूर करना चाहिए। अब ग्रहण काल में आपको यह ध्यान रखना है कौन से काम नहीं करने। ग्रहण का सूतक भले ही भारत में ना मान्य हो, लेकिन ग्रहण का प्रभाव समूची सृष्टि पर एक समान पड़ता है, एक साथ में पड़ता है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान कुछ चीज़ों की मनाही है। ग्रहण काल में भोजन करना, कुछ पीना, ये तेज आवाज में बोलना, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आदि नहीं किए जाते। इस अवधि में गर्भवती महिलाओं को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि के अनुसार इस दौरान नेगेटिव जो पावर्स है वो जागृत हो जाती है, और वैज्ञानिक दृष्टि से इस समय सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन बहुत घातक हो जाता है। ग्रहण काल के दौरान और ग्रहण के बाद में आपको क्या करना चाहिए? तो आप ग्रहण की अवधि के समय खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्तों को रख देना चाहिए या कुश को रख देना चाहिए। ग्रहण के समय स्नान ना करें, लेकिन ग्रहण समाप्त होने पर अवश्य स्नान करना चाहिए, और या फिर ग्रहण से पहले स्नान करके पूजा पाठ के लिए बैठना चाहिए। इससे शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि इस समय प्रकृति बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए हर बात का ध्यान रखना जरूरी है। जहाँ तक सूतक की बात है, यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों के समय लगता है। बस घटना के समय भौगोलिकता को देख करके इसका समय तय किया जाता है। इस बार भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक नहीं लग रहा है। ग्रहण के पहले मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं, और ग्रहण खत्म होने पर शुद्धिकरण के बाद ही खोले जाते हैं।
आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। और जिनकी कुंडलियों में सूर्य राहु या सूर्य केतु साथ में है, उन लोगों को इस ग्रहण में विशेष फायदा उठाने के लिए जो सूर्य संबंधित है, अपनी राशि से संबंधित है, दान वो जरूर करने चाहिए। उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।